हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक में जो संकीर्तन यज्ञ है, श्री कृष्ण का जो संकीर्तन करते हैं, जैसा अभी किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जो संकीर्तन करते हैं, उससे किस प्रकार से एक एक स्तर करते हुए जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो ऊपर की ओर बढ़ता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। इस विषय में जो प्रभु चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने जो इस संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ किया और उन्होंने ये बताया कि इस कलयुग में यही उत्तम योग है और यही सबसे सरल उपाय है कि हम कलयुग के व्यक्ति जो हैं, जिनकी बुद्धि, स्मरण शक्ति, त्याग, तपस्या, तप, ये सब का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे हो चुका है कलयुग के प्रभाव के कारण, और हमारे युगों युगों तक ना जाने कितने ही जन्मों का जो मैल है, कितने ही जन्मों की जो गंदगी है, जो इस जीवात्मा को उसका अभ्यास हो गया है इसी में बद्ध रहने का, उस अभ्यास से निकलने के लिए किस प्रकार से संकीर्तन यज्ञ हमारी सहायता करता है, उस विषय में प्रभु चैतन्य ने जो शिक्षाष्टक में कहा है, महाप्रभु चैतन्य ने, आज उस विषय पर आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा सबसे पहले क्या होता है, जो पहला स्तर है वो क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, अर्थात ये जो चित्त रूपी जो एक दर्पण है, एक आईना जिसको मिरर कहते हैं, उसमें जैसे मैंने आपको बताया जन्म जन्मांतर की जो मैल जमी हुई है, ये मैल क्या है, ये बद्ध होने की जो प्रवृत्ति है वही मैल है। ये जो इस भौतिक संसार से जो मोह है वो मैल है। इस मैल को साफ करने का जो पहला स्तर है, जब हरि नाम का संकीर्तन किया जाता है हरे कृष्णा महामंत्र से, तो सबसे पहला स्तर हम क्या अचीव करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। इससे क्या होता है कि जो भौतिकवादी जो जीवन है उसके चंगुल से निकलने का हम प्रयास करते हैं। उसके चंगुल से निकलने के पहले तो योग्य बनते हैं जब हम इसको हम करते हैं, और उसके बाद ये ज्ञान होना कि मैं शरीर नहीं हूँ। हम अभी तक क्या करते हैं, इसी शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसी शरीर के लिए ही सारे काम करते हैं, सुख सुविधाएं जुटाते हैं। लेकिन जब ये ज्ञान होने लगता है हरे कृष्ण महामंत्र के अभ्यास से कि मैं शरीर नहीं हूँ और आत्मा हूँ, इसीलिए, और मेरा जो मूल उद्देश्य है वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है। मुझे अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए यही नहीं करना है कि मैं कैसे ये श्रृंगार कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, धन ले लूँ, संपदा ले लूँ, घर ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, बंगला ले लूँ, कार ले लूँ, प्रतिष्ठा ले लूँ, ये सब नहीं। ये कहते हैं कि शरीर के लिए सुख सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता नहीं है, और ये जानना कि मेरे जीवन का प्रमुख उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति के साधनों को एकत्रित करना नहीं है, अपितु मेरा जीवन जो है वो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मुझे मिला है। यह मनुष्य जीवन मुझे आध्यात्मिक उन्नति करने के अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है। फिर क्या होता है, और अगला स्तर क्या आता है, भव महादावा अग्नि निर्वापणम, यानी कि ये जो भव रूपी जो दावा अग्नि बोला गया है, इसको दावा अग्नि होती है जो ऐसी अग्नि होती है जो अपने साथ साथ सब कुछ जला देती है, जो जंगलों की आग होती है, इतनी प्रबल होती है कि उसमें कुछ भी डालो सब भस्म हो जाता है। उसी से तुलना की गई है इस भौतिक जगत की। तो ये जो चारों तरफ ये आग किस चीज़ की है, ये आग हमारी जो अनगिनत इच्छाएं हैं उसकी है, उत्कंठाएं हैं उसकी है। इस मोह में फंसे हुए लोगों की इतनी अधिक लालसाएं हैं, ये वो अग्नि है जो कि शांत नहीं होती। इसमें जितना ईंधन डालते हैं, जितना ही
इस इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करते हैं ये और बढ़ती चली जाती है। तो इसको महादावाग्नि कहा है। उसका निर्वापण यानी उस भीषण अग्नि का अंत की तरफ बढ़ता है। अगला जो स्टे है वो क्या है? श्रेया कैरव चंद्रिका वितरण, यानी कि जीवन का पूर्ण रूप से शुद्ध होना, शुद्धता आना, अर्थात ये जो सारे मोह के बंधन है, ये मैल है, इसका निवारण होना, इसका साफ होना। फिर आता है विद्यावधु जीवनम, यानी कि विद्यावधु क्या है कि जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान से जीवन का में पूर्णता आ जाना, दिव्य ज्ञान की पूर्णता। दिव्य ज्ञान क्या है? कि भगवान ही ईश्वरः परमः कृष्णः, ये है दिव्य ज्ञान। परम सत्य वही है, ये है दिव्य ज्ञान। हम सब जीव हैं जो उसके अभिन्न अंश हैं, है ना, भिन्न अंश है, सॉरी, हम उसके भिन्न, हम उससे भिन्न भिन्न दोनों ही रूप में हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया होगा कि अभिन्न इसलिए है क्योंकि हम उसी का ही भाग है। परम जो चेतना है, हम उसका छोटा सा भाग है। हम उसके जैसे हैं लेकिन गुणों में हैं, मात्रा में नहीं हैं। तो जो भगवान की परम शक्ति है उसमें जीव के जो शक्ति है वो बहुत ही अधिक सीमित है। तो इसलिए ये जो दिव्य ज्ञान है इससे पूर्ण होना। फिर आता है आनंदा अम्बु विवर्धनम। तो क्या है आनंद अम्बुधि? आनंद अम्बुधि क्या है कि ये जो आनंद का सागर है इसका वर्धन होना। आनंद का जो सागर है, अम्बुधि सागर को कहते हैं, तो उसका वर्धन होना यानी उस दिव्य आनंद की अनुभूति होना। और फिर पूर्णकृतास्वादनम। पूर्णाकृतास्वादनम यानी हर प्रकार से जितना भी जो आनंद की जो पराकाष्ठा है उसका पग पग पर जो है वो पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। और फिर इसीलिए कहते हैं कि सर्वात्मना स्नपनम परम विजयते। ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन मंत्र है इसकी सदैव जय हो, ऐसा वो यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ सामान्य भाषा में अगर कहें, क्योंकि ये उन्होंने उत्तरोत्तर स्तर हमें बताए कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण के संकीर्तन मंत्र से हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने यही बताया कि सबसे पहला काम तो ये है कि हम भौतिक आसक्ति से दूर हों। जब तक हम भौतिक आसक्ति से दूर नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे आध्यात्मिक उन्नति। और ये जो जो मंत्र है, हरे कृष्णा महामंत्र है, इसको करने में जब हमारा ध्यान इसमें जाता है तो फिर हमारा ध्यान जो हमारी अन्य इंद्रिय तृप्ति है उससे धीरे धीरे हटने लगता है। क्योंकि भगवान कृष्ण का जो मैंने बताया था पहले भी कि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, अपने नाम के रूप में उपस्थित हैं। तो आध्यात्मिक जगत में वस्तु और नाम में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए जीवन में अगर कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण वहाँ उपस्थित हैं। और कृष्ण जो है वो सर्वोत्तम आकर्षण है। तो जब हम उस रस का आस्वादन कर देते हैं, रसा परम निवर्तते, जब उस परम रस का, जब हम उस जो सबसे सर्वोत्कृष्ट रस है उसका जब हम एक बार पान कर लेते हैं तो हमें दुनिया के जो बाकी जितने भी इस जगत के, संसार के, भौतिक जगत के जितने भी रस हैं उनके अंदर स्वाद आना बंद हो जाता है, उनका आस्वादन हम नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर हम अपने शारीरिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा जाता है शरीर की सुख सुविधाओं का रखा जाता है, एसी लगाते हैं, हीटर लगाते हैं, सुंदर घर बनाते हैं, सुंदर गाड़ी लेते हैं, ये सब क्या है? शरीर के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। लेकिन चेतना के, आत्मा की संतुष्टि, आत्मा की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं। जबकि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है ये हमें सिखाता है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, और हम जीव रूप जो हैं, ये जीव जो है वो भगवान का ही अंश है। और इसीलिए इसका जो प्रमुख उद्देश्य इस भौतिक जगत में वो आ भी गया है, तो भी इस भौतिक बद्ध जीवन के जो चक्र है उससे छूटने के लिए उसे हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने
हमारी सीमाओं को देखते हुए कि हमारी जो आगे जो कलयुग में जो है धर्म और इत्यादि जो चार पाद होते हैं उन सब का ह्रास होने वाला है, तो ऐसे में तप और तपस्या करना अत्यंत कठिन होने वाला है। तो ऐसे में जो जो जीव हैं, जो उनका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वो केवल अपना कल्याण नहीं चाहता है, वो ये चाहता है कि सभी का कल्याण हो, सभी जो जीवात्माएं हैं उन सबको भगवत धाम की प्राप्ति हो। इसलिए वो शुद्ध चेतना के स्वरूप में स्वयं भगवान का अवतार बन जो आए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने हरे कृष्णा के माध्यम महामंत्र के माध्यम से सभी हम जीवों को जो है एक मार्ग दिखाया है कि इस संकीर्तन यज्ञ से हम निश्चित रूप से धीरे धीरे करके शुद्ध होंगे और हमारी चेतना जो है वो भगवान के साथ में जुड़ जाएगी और इस संसार से मुक्ति पाएगी, और तब हम भगवत धाम की ओर जो है वो प्रयाण कर सकेंगे। हरे कृष्णा।